अपने रेडियो साबरमती के स्टूडियो में बहुत 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 सादर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और यूं तो ऐसी महान हस्तियां जब हमारे सामने होती हैं तो बहुत सारी जिज्ञासाएं भी मन के अंदर आ जाती है, बहुत सारी बातें पूछने का दिल करता है। ऐसा लगता है कि जैसे इस 1 घंटे के प्रोग्राम में कितनी सारी जीवन की समस्याओं का हम समाधान इनसे ले लें। लेकिन जो इनकी बहुत अधिक विशेषता है वो है पॉजिटिविटी के प्रति। जीवन में पॉजिटिव रहना कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि आज हमारे जीवन की सारी समस्याओं का मूल आधार हमारी नकारात्मकता है, हमारा नकारात्मक सोच है, हमारा जिसको कहते हैं डिसहार्टन हो जाते हैं, हम बहुत लो फीलिंग में आ जाते हैं, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, जबकि हमने लाइफ में सारा कुछ अचीव कर रखा है, फिर भी हम खुश नहीं रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम खुश कैसे रहें। तो आइए हम सब भाई जी से जानना चाहेंगे कि खुश रहने का आधार क्या है, उसका राज क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। और ये परिवार का प्रोग्राम है, तो आज परिवार टूटते जा रहे हैं, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। आज घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? मन के अंदर निगेटिविटी है। इसलिए सकारात्मक सोचना ये वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिस घर में विचार निगेटिव है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं आ सकती, पानी के मटके भी सूख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ निगेटिव विचार हैं, आपसी संबंधों में कड़वाहट आती है। जिसके विचार ही निगेटिव है, क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से व्यवहार बनता है, विचारों से दृष्टि बनते हैं, विचारों से दृष्टिकोण बनता है। सारा खेल है विचारों का। इसीलिए वर्तमान समय सकारात्मक बनना ये बड़ा आवश्यक है। इसीलिए आज जो जिसका विचार निगेटिव है, निगेटिव के कारण रात को चैन की नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है। ये क्यों बोला, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जब नींद नहीं आती तो दवाई खाएंगे, ड्रग्स लेंगे, बिल्कुल नशा करेंगे, और जो नशा गलत संगत में लेके जाएंगे, फिर फिल्में देखेंगे, और जिसने नींद फिटाए उसका मर्डर भी कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल। मर्डर भी कर लेंगे। बिल्कुल। कहाँ शांति के लिए गए थे, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए वर्तमान समय हर इंसान को सकारात्मक बनना ये बहुत जरूरी है। सकारात्मक से शांति होगी। कोई घर में एसी गाड़ी होने से शांति नहीं। शांति का आधार है मन के विचार सकारात्मक चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। सारे ग्रंथों का सार, सारे भक्ति का सार, सारे शास्त्रों का सार पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इतना सारा हम भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी अगर मेरा जीवन निगेटिव, मैंने इतना पढ़ाई भी पढ़ी तो भी निगेटिव है, वो पढ़ाई हमें कोई काम की नहीं आती। जैसे मेरा परिचय देने जा रहे थे जेलों की सेवा, आज मैं जेलों में ऐसे लोगों को देखता हूँ, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे घर के हैं, लेकिन निगेटिव विचार के कारण कोई ऐसी भूल हो गई जो आज नौकरी गई, इज्जत गई, सब कुछ गई। और जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन मनुष्य सीटी मारेगा तो। इसीलिए गुस्सा, ये गुस्सा क्यों आता है? आज घर घर में गुस्सा है, क्रोध है। इसीलिए वर्तमान समय सकारात्मक बनना जरूरत है। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। अच्छा। जैसे आजकल किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। जो जितने बच्चे उतने, इसीलिए कहते हैं आजकल एक कहावत बने, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक थॉट्स निगेटिव पैदा करेंगे, और निगेटिव की स्पीड बड़ी ज्यादा होती है। और वही निगेटिव विचार जब पैदा करेंगे, शांति से बैठेंगे, वही विचार सोने नहीं देंगे, रात को चैन की नींद आने नहीं, डाइजेशन नहीं होगा,
और जिसके मन में निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं और उसी से शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते भी है जिसका पाँव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहाँ कोई डॉक्टरानी की जरूरत नहीं। अच्छा, पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए। वेरी गुड। वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए बड़ा जरूरत है। ये भी कहते हैं जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। अरे वाह। डंडा मतलब कि वहाँ डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। बिल्कुल। पाँव ठंडे क्यों? एक्सरसाइज करने का, वॉकिंग करने का, मोबाइल देखते हुए घंटों तक बैठेंगे, लेकिन वॉकिंग करने का। और कईयों को लगता है अगर वॉकिंग हम करेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। वॉकिंग नहीं करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, और ब्लड सर्कुलेशन न होना ये बीमारियों का जड़ है। इसीलिए हमें हेल्थ के लिए वॉकिंग करना जरूरत है। और पेट चाहिए नरम। पनीर की सब्जी है, 3 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे। और कद्दू बनाए ना कहीं मोड़ेंगे। कहते हैं जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। अच्छा। जो जीभ को अच्छा लगता है वो ज्यादा नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। बिल्कुल। आज कच्ची सब्जी सलाद खाना ये, लेकिन जो अच्छा चटपटी खाने वालों को क्या अच्छा उतरेगा ही नहीं। और इसीलिए जीभ तो 2 मिनट में नीचे करती है, संभलना तो पेट को पड़ता है। बिल्कुल। इसीलिए कहने मतलब संतुलित आहार, भोजन संतुलित। पाँव गर्म चाहिए, वॉकिंग चाहिए, संतुलित आहार चाहिए, और तीसरा दिमाग शांत चाहिए, ठंडा चाहिए। अगर ये व्यक्ति ये 3 चीजें करेगा वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकता रहेगा। जी। अच्छा भाई जी, एक सवाल उठता है कि जैसे आजकल देखते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह बड़े सुंदर मैसेज लोग एक दूसरे को भेजते हैं। कई लोग तो रोजाना भेजते हैं। तो उनको समझ है, उनको ये पता है, ये नॉलेज है, लेकिन वो उसको अपने जीवन में नहीं ला पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो उनसे चूक होती है, तो इसको कैसे सुधारें? क्योंकि मैं इस 1 घंटे में वो सब अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगी, ताकि उनके जीवन में वो इम्प्लीमेंटेशन हो पाए उन बातों की। वहां पे कहाँ चूक होती है और क्या करें वो उसके लिए? इसका मूल कारण है हर इंसान अपने इंद्रियों के अधीन है। भले वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद के इंद्रियों के अधीन है। जीभ के अधीन है, कानों के अधीन है, आंखों के अधीन है, और जो व्यक्ति अधीन है वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हमें पहले अपने इंद्रियों को संयम करना जरूरत है। सारे गीता का सारा है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। तो सारे जीवन का सारा है, हर इंसान को अपने इंद्रियों को वश करने की जरूरत है। आज हाथ में कंट्रोल नहीं है, थप्पड़ मारेगा। मुख में कंट्रोल नहीं, गाली देगा। आंखों में कंट्रोल करनी है, कुछ भी देखेगा। इसलिए अपने इंद्रियों पर संयम चाहिए, जिससे से हम खान पान सब कुछ हमारा ठीक हो सकता है। इसलिए पॉजिटिव बनना। आज 70% लोगों को जो बीमारी हो रहे हैं निगेटिव से, बिल्कुल। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? ओह बिल्कुल। आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। आज तो स्कूल से ही कंपटीशन शुरू हो गया, मुझे मार्क ज्यादा या इनको ज्यादा मार्क। स्कूल से चालू हो गए, बचपन से। फिर इसका दुकान अच्छा चलता है, मेरा अच्छा चलता है। फिर उसके बाद उसके दुकान में ज्यादा गिराए कहते मेरे में नहीं आते। कंपटीशन। उसका घर तो आज रहने के लिए क्या चाहिए? छोटा सा मकान चाहिए, पहनने के लिए तो थोड़े से वस्त्र चाहिए। लेकिन आज देखता है कि उसका इतना 1 मंजिल का है, मैं भी 2 मंजिल का बनाऊंगा। उसके सामने गाड़ी है, मैं भी ले लूंगा। तो आज व्यक्ति उसके पीछे लगा हुआ है। इसलिए आज ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है, क्योंकि आंखों के ऊपर प्रेशर आ जाता है उसका, और पुतली जिसे दिखता है वो फैल जाता है। फिर धुंधला दिखता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर उसका बढ़ता ही जाता। बिल्कुल। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता,
नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखता, नजदीका दिखना बंद। कोई उसको समझाते नहीं मैं ठीक हूँ, डोंट केयर करता है, नजदीका दिखना बंद होता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं, अरे बताओ नाराज, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन इंसल्ट फील होगा इसीलिए बताएंगे नहीं। और जो व्यक्ति ऐसी बातों को दबा कर रखता है, भविष्य में उसको दमा होने की संभावना है। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से, अकड़ करके चलने से, अभिमान में चलने से जॉइंट पेन, मसल दर्द होता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करता है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है और कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। स्पॉन्डिलाइटिस, तो इसके लिए इलाज क्या करता है डॉक्टर जी, एक बड़ा सा पट्टा गले में लगाएगा, जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर घूमेगा, बिल्कुल ना इधर देखेगा, सीधा देखते हैं। अगर पहले सीधा देखो तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो शरीर की बीमारियों का कारण है निगेटिविटी। 3 प्रकार की बीमारी है। एक आता है मन की बीमारी, दूसरा होता है तन की बीमारी, तीसरा है सामाजिक बीमारी। आज जगह जगह पर हॉस्पिटल खोले हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल खोला है? बिल्कुल। आज गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसको तो हम 3 बार देते हैं, बीच में भी कुछ चाय पानी बिस्कुट कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, लेकिन इसको जो चलाने वाला आत्मा, इसका जो मन है, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव, सकारात्मकता। और ये मिलते हैं हमें आध्यात्मिकता से, ये मिलते हैं हमें सत्संग से, ये मिलते हैं हमें ज्ञान से। हमें कैसा भी करके 1 घंटा हमें क्या करना है, थोड़ा आत्मा को भोजन देना है, सकारात्मकता देने। हम देते तो हैं, टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, किसी के पास जाकर के गप्पे लगाएंगे। जो सड़ा गला भोजन लेता है तो बीमार हो जाएगा। इसलिए हर एक का मन बीमार है। किसी को क्रोध की बीमारी लगी है, किसी को ईर्ष्या की लगी है, किसी को नेगेटिव ये लगी है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव भोजन हम रोज करते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से नेगेटिव बातें देखेंगे तो भोजन बीमारी होगी। माना पूरा अप्रोच जो है इंसान का वो आउटवर्ड हो गया, बाहर की तरफ देखता है, अपने अंदर मुड़ता ही नहीं है, अंदर देखता ही नहीं है। हाँ, आज किसी को शुगर होते है। शुगर का कारण भी क्या है? शुगर क्यों होते हैं? टेंशन। क्या टेंशन है? मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी सास हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इस बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से ऐसी शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन मीठा खाना मीठा खाए। आज बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तू कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्लास था 10 रुपए का, बिल्कुल सही, और ऑपरेशन किया तो 10 लाख। हम बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं कि कहने का मतलब ये है कि हम अपने ही खुद ही कारण बन जाते हैं अपने अंदर की सारी बीमारियों के भी, है ना। और आपने एक एक बीमारी के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया, तो हम आपसे और भी चीजें जानना चाहेंगे। तब तक हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत सुनते हैं। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। वाह, बहुत सुंदर। मतलब ये तो ज्ञान की गंगा ऐसे बहती है ना, ऐसे ही सुदेश दीदी जी के साथ भी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पॉजिटिविटी की, तो कितनी सारी जानकारियां हमें मिली भाई जी से कि देखिए कि हमने सोचा नहीं था कि इतनी सारी बीमारियों की जड़, स्पॉन्डिलाइटिस से लेके लंग्स की प्रॉब्लम से लेके, शुगर से लेके, सारा कुछ बताया, पेट की बीमारियों से लेके सारा कुछ का रीजन कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे सोच से है। तो दोस्तों, अब सोच को कैसे बदले इसके लिए भी बताया कि एक तो अपने अप्रोच को ठीक करें, है ना। हमें जब पता है कि हम 10 रुपए की जगह 10 लाख खर्च करने के लिए तैयार हैं, टेंशन है ना, उसको 10 सन माना 10 सन माने उसके और भी
जो भी एसोसिएटेड जो भी चीजें हैं। तो ये अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ना चाहते भी टेंशन को लोगों ने बहुत ही नेचुरल रूप से स्वीकार कर लिया है और बड़ा गहरा हो गया है उनके जीवन में टेंशन का स्थान कि अगर सफलता पानी है तो टेंशन लेना होगा, है ना? इसको बहुत ही नॉर्मल लोगों ने ले लिया है। तो इतनी जो गहराई में चला गया है ये जो टेंशन शब्द है, इसको कैसे रिमूव करें, कैसे हटाएँ? और दूसरा है कि टेंशन की जगह पे क्या ऐसा करें हम कि ये तनाव हमारे जीवन से क्या-क्या स्टेप्स वो होंगे, क्या-क्या परिवर्तन हमें अपने अंदर करना होगा, जिससे हमारा ये तनाव हमारे जीवन में कभी आए ही नहीं? ये भी आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। तो वास्तव में पहले तो हमें ये देखना है कि मेरे अंदर तनाव है या नहीं, हुँ, या मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव, पहले हुँ, ये देखना पड़ेगा। हुँ, अब सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, जी, उसको आप देख करके रास्ता काट करते, उसका चेहरा देखना नहीं पसंद करते, आप नेगेटिव हैं। बिल्कुल, अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे! जी। तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने हुँ। दूर से देखा था, 1 दिन देखा है, मैंने जी, तो पूरा लाइफ उसके साथ रहती हूँ, वो क्या है बिल्कुल। मैं ही जानती हूँ। इसका हुँ, मतलब आप पति के लिए नेगेटिव। बिल्कुल। आज कोई सास की महिमा करता है, अरे! तुम्हारी सास तो देवी जैसे है, अरे वो क्या हुँ, है बुढ़िया मैं ही जानती हूँ, हुँ, तुमने तो दूर से देखा। अगर ये समझो आपके अंदर है, किसी की महिमा नहीं सुन रहे, हुँ, कोई को देख करके रास्ता काट रहे हैं, आप हुँ, नेगेटिव हैं। अगर हुँ, एक व्यक्ति के प्रति भी आप नेगेटिव है, आपको कोई हुँ, ना कोई बीमारी होने की संभावना संभावना है। है। इसीलिए पहले अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, हुँ, सकारात्मक बनाओ। आज डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर पहले क्या बोलता है? ज़्यादा टेंशन में नहीं आओ, लेकिन हुँ, उसके लिए कोई टैबलेट देता है? नहीं, भैया टैबलेट बिल्कुल, खा लो तो टेंशन नहीं टेंशन होगा। खत्म हो जाएगा। हुँ, आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं, सदा खुश रहो। हुँ, आजकल मैं देखता हूँ कई लाफिंग क्लब बने हुए हैं। और हुँ, कई लोग सवेरे-सवेरे जा करके एक बगीचे में क्या करते हैं, हाथ हाँ, ऊपर करके हाँ, 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 हाँ हाँ, करेंगे। बिल्कुल। घर में आते ही पत्नी का मुँह देखते ही चेहरा डाउन हो गया। इसीलिए जी, सदा खुश रहे। हुँ, मेरी खुशी गायब ना हो जाए, हुँ, उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी है, इसके बारे हुँ, में भी हम चर्चा करेंगे। सदा हुँ, कुछ भी हो जाए, मेरे मन में कोई नेगेटिव विचार ना आए। हुँ, इसीलिए गीता में भी कहा है, ये हे मानव, ये क्रोध तुम्हारा महाशत्रु है, जो हमारी हुँ, हेल्थ बिगड़ता है। 1 हुँ, सेकंड का क्रोध हुँ, कई जन्मों तक, वर्षों तक वो हमें क्या करता है, हुँ, पश्चाताप कराता है। बिल्कुल। इसीलिए क्रोध से बचना। मैं काफ़ी सारे स्कूल कॉलेज में गया हूँ, हुँ, 12,000 11,000 स्कूलों में गया हूँ। हुँ, हुँ, जब मैदान में बच्चे बैठते हैं, बच्चों को मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, बच्चे ये हुँ, बताओ, इसमें से गुस्सा किसको-किसको आता है? हुँ, झूठ बोले कौवा काटे। अब बच्चे हुँ, तो ईमानदार होते हैं, सारे हुँ, बच्चे हाथ करते हैं, लगभग 80-85% 90% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। हुँ, सर हमको गुस्सा आता है। तो हुँ, सामने टीचर बैठे रहते हैं स्टेज पर। हुँ, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? हुँ, सर कहते हैं हमको भी गुस्सा आता है। देखो, तो फिर वो क्या आज मुझे सिखाएँगे? लगता है ये कारण क्या है, नेगेटिव। हुँ, बच छोटे बच्चों के अंदर नेगेटिविटी है, बड़ों के हुँ, अंदर नेगेटिविटी है, और नेगेटिविटी के कारण आज ये गुस्सा पैदा होता है। इससे आज शरीर की बीमारी। जो हुँ, नेगेटिव व्यक्ति है, जेलों के चक्कर काटता है, हुँ, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हुँ, हॉस्पिटलों की चक्कर काटता है, हुँ, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, और ये हुँ, सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, अर्थात बिल्कुल, व्यक्ति को गरीब बनाने वाली जगह है। बिल्कुल, इसीलिए इससे बच करके रहो, और इसके लिए पॉजिटिव बनो पहले। वो हुँ, जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, संबंध हुँ, अच्छे रहेंगे, घर में शांति रहेगी। इसलिए हुँ, तो हम पॉजिटिव बने कैसे? प्रश्न ये है। आजकल हुँ, किसी को मैं एक बीमारी बता, एक नई बीमारी निकली है, ब्रेन अच्छा, हेमरेज। क्या हुआ? बिल्कुल, ब्रेन हेमरेज हुआ, युवाओं को हो हुँ, रहा है। क्यों हुँ, हुआ ब्रेन हेमरेज हो रहा है? बहुत कारण क्या है? कॉमन हो नेगेटिव। गया। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। हुँ, ये नसें क्या काम करती हैं? खून सप्लाई होता है। हुँ, लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है, और वो हुँ, नाजुक नसें फट फट जाते हैं। जाती है। उसका कोई इलाज नहीं है। हुँ, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में एक सभी को एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है।
अर्थात अगर मेरा हेल्थ अच्छा है मेरे लिए दुनिया है, अगर मेरी हेल्थ ही बिगड़ी मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। इसीलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, आप पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। इसीलिए वर्तमान समय सकारात्मक सोचना ये बड़ा जरूरी है। तो हम पॉजिटिव बने कैसे? आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें ज्यादा खाना पसंद करो। लोग, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, करेले खाते हैं, कड़ू नीम के पत्ते खाते हैं, मेथी के लड्डू का। करेले मतलब सब्जी के करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। अब वो करेले तो किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, 10 जगह पर उल्टी करेंगे, कई तो सुसाइड कर लेते हैं, कई तो नशा कर लेते हैं, कई तो मर्डर ही कर लेते हैं। ये करेले डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। और जिन्होंने इस जीवन के अंदर आने वाले करेले को डाइजेस्ट किया, कौन कर सकता है? जो पॉजिटिव। तो करेला खून को साफ करता है कहते हैं। हाँ, वो तो भले करेला भी खाओ, लेकिन जीवन में आने वाली कड़वी बातों का करेला, ये करेला जरूरी है। वो भी खून को साफ कर देगा, दिमाग को साफ करेगा। लेकिन वो तो करेले खाए, लेकिन अंदर से आग बबूला है, गुस्सा करने वाला है, तो उसका कोई, उस करेला का भी कोई परिणाम नहीं होगा। इसीलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। तो हम पॉजिटिव बने कैसे? उसके लिए सबसे पहली बात है पॉजिटिव। आज निगेटिविटी क्यों आते हैं? उसका पहला कारण है आज इंसान अपने कर्मों की गुही गति को भूला हुआ है। वास्तव में हर एक के घर में, जो ये परिवार का प्रोग्राम है, तो आज हर घर में जो कोई बच्चा है, किसी का पति है, किसी की सास है, कोई देने के लिए है, कोई उसको लेने के लिए है, उनसे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, वो कभी भी घर गृहस्थी में रहते हुए भी टेंशन कभी नहीं आएगा। टेंशन क्यों आता है? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। तो जिन्होंने इस कर्म गति को समझा, उसको कभी भी टेंशन नहीं आएगा। आज कोई समझो बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को रात को चैन की नींद नहीं आ रही। कई बार ऐसी बहू तो तनाव में आकर के उसी सास का ही मर्डर भी कर लेते। आत्मा कभी भी मर्डर नहीं होती। आत्मा ना शस्त्र से कटती है, ना आग में जलती है, ना पानी में डूबती है। आपके कहने का भाव ये है कि परिवार में जो संबंधों में भी आते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई उनका हिसाब किताब होता है। हिसाब है। पिछले जन्मों का। एक बहुत सुंदर एक सेंटेंस है, वर्तमान के हमारे प्रॉब्लम हमारे ही पिछले जन्म को बोए हुए कर्मों का फल है, अतीत में बोए हुए कर्मों का फल है। अब बोए हैं काटे और इंतजार कर रहे हैं आम कब लगेंगे। बबुल का बीज बोए और आम कैसे लगेंगे? इसलिए एक भजन भी है ना, किसके झोली में काटे हैं तो किसके झोली में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई गरीब, कोई अमीर। क्यों? कर्म। इसलिए जो इस कर्म गति को समझता है, उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। तो तनाव से बचने के लिए हमें क्या करना है? इस कर्म गति। आज सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो बहू थी। इसलिए कहते भी ना, सास भी कभी बहू थी। ओह अच्छा। अच्छा। इसलिए इस कर्म गति को समझना। एक धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहते भगवान मुझे ये सजा क्यों? तो कृष्ण ने कहा आपने कोई कर्म किया होगा? कहते नहीं मैंने कहीं ऐसे कुछ किया नहीं, मेरे को याद नहीं आता। देखो बोला कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था। उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली और नोकीली सुई से उसकी उस पंछी की आंखें तोड़ी। अच्छा। और कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का फल अंधा है। अच्छा, एक छोटे बच्चे के कर्म का भी फल मिलता है, उसको मिलता है। तो इसीलिए आज हमारे साथ में, हमारे आसपास, मुझे जो पति मिला है, मुझे जो सास मिली है, मुझे कोई आपको देने के लिए, कोई मुझे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, किसी ने गाली भी दी, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या समझेगा, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। इसलिए तनाव, टेंशन से बचने की जरूरत है। एक बहुत सुंदर घटना में, और एक मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था। अच्छा। उसके अंदर की मैं एक घटना सुना, तो अगर ये घटना को कोई समझ ले तो हमारे जीवन में कभी भी नेगेटिव, कभी भी तनाव नहीं आएगा, कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे। अच्छा। बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। अच्छा। तो जब दिल्ली में आया तो अचानक दिल्ली में स्ट्राइक था,
तो उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी गया, सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हैं हमारे होटल बुक। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाए बैग चोरी हो जाएगी, क्योंकि बैग में करोड़ रुपए पड़े। अच्छा। पुराना देना था और कुछ नया सामान लेना था, काफी पैसे लाए थे। तो उसको लगता है क्या करूं, तो अचानक उसको याद आई, चलो मेरे गरीब पति पत्नी है, भले दूर रहते, झोपड़ी में रहते, कोई बात नहीं, उनके साथ रहेंगे तो मेरी बैग तो ठीक रहेंगी। तो एड्रेस था, रिक्शा करके चला गया। तो वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, उसको खिलाया पिलाया, चाय पानी ले दिलाई, खातिरी की। लेकिन सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। अच्छा। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के 100 के हजारों के अलग अलग बंडल आए। और उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमने तो 500 की नोट भी नहीं देखी। तो रात भर उसको नींद नहीं आती, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लेके आती। अच्छा। बैग तो सिरा नहीं थी, तो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। अच्छा। जैसा आवाज आया, पति की नींद खुली, तो कहते ये क्या हुआ, कहते अब हमारी गरीबी दूर हो गई। पति तो डर गया मुर्दा देकर कि इसका क्या होगा, कहते अब इसको हम रपा दपा करते हैं। रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को क्या क्या बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी उसके अंदर फेंक करके वापिस आए। अच्छा। जैसे घर में आए तो खून ही खून दिखाई पड़ा दीवार पर। उनको लगता है इसको किसी को पता न चले, तो उन्होंने क्या किया, रातों रात उसको खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसीलिए एक भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा भी हो गया। और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है अभी नौकरी करना है, कॉल आएंगे तो उसको कुछ हो ना जाए, इसलिए बड़े से हॉस्पिटल में उसका इलाज किया। बहुत खर्चा हुआ, और उस खर्चे के पीछे जो बनाए तो गहने सोने के, उसको बेच दिया, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। पैसे लग गए। हाँ, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची जो ली थी, उसको बेची, डॉक्टर की फी दी, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने क्या किया, उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, दोबारा सारा लेंगे। आखिर उन्होंने क्या किया, दुकान चालू किया, उसको भी बंद किया। लास्ट में उन्होंने मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा चला गया, मर गया। तो बच्चा कौन था? ये वो बच्चा था जिसको इन्होंने मारा था, जिस व्यापारी को मारा था, वही आत्मा आई। अंतमति सोगति, अंतिम समय जिस आत्मा को जो याद आता है वहां जन्म होता है। और उसको वही याद आया तो वहां बच्चे के रूप में आया, सारा पैसा लेकर के फिर चला। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों का डंडा, लगता है आवाज नहीं आता। इसलिए आज कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बड़ा अन्याय है, हमारे घर के पास एक इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। इसलिए कहते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए इस कर्म गति को जो समझता है उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो स्वयं के गलत कर्मों से जरूर डरना है। और जो कर्म अच्छे करता है तो उसके वो सदा सकारात्मक रहेगा, सदा पॉजिटिव रहेगा। आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे। क्यों आ रहे? वो बच्चा कौन है? उसके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब। इसीलिए आज जो तनाव और उसका परिणाम आज शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर होता जा रहा है, संबंध बिगड़ते जा रहे, टेंशन बढ़ता जा रहा है। आज घर का टेंशन, फिर पति जो आता है, पत्नी उसको गुस्से से पानी देते, ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, निगेटिव से, और वही खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद 30 दिन के बाद खून बन जाता है। जिसका खून अशांत है वो शांति के लिए दोस्तों के पास जाएगा, फिर नशा करेगा, पूरा घर परिवार बिखर जाता है। अगर परिवार को सुखी बनाना है, पॉजिटिव बनना जरूरत है, और इसीलिए कर्म गति को समझने की जरूरत है। दूसरी बात है, बहुत ही सुंदर बातें और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने कहा। ऐसा लग रहा है जैसे सारे पर्दे खुल रहे हैं। लेकिन हम एक बार फिर से एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत सुनते हैं और फिर हम बातों को जारी रखेंगे।
कितना टाइम है? तो बड़ी गहरी बातें हो रही हैं। हम इन बातों को बड़ी खूबसूरत बातें नहीं कहेंगे, बहुत गहरी बातें हो रही हैं। कर्म फिलॉसफी की बात हो रही है कि क्या कर्म हम करते हैं, उसका क्या परिणाम मिलता है। और भाई जी आपने जो बताया कि क्यों परिवार में एक प्यार से बोलता है तो भी दूसरा उसके साथ प्यार से नहीं बोलता है। तब ऐसे में मन को कैसे शांत रखें? कैसे तब ये समझना होगा कि हम देने के लिए आए हैं, वो लेने के लिए आया है ना? ये बड़ी अच्छी बात आपकी लगी। दूसरी बड़ी ही एक सच्ची घटना जो आगरा की आपने बताई कि हम कर्म तो कर लेते हैं, उस समय हम सोचते भी नहीं हैं कि इस जन्म नहीं किसी भी जन्म में जो कर्म हमने किया है, जो बीज हमने बोया है, वो फल देगा। क्योंकि भाई जी पौधे भी होते हैं, तो कोई 10 दिन में उग जाता है, कोई 6 महीने में उगता है, कोई 1 साल में उगता है, माने एनुअल, पेरिनियल ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। तो ये बातें रियली आई ओपनिंग जिसको कहते हैं, आँखें खोलने वाली बातें हैं। और ये बातें अगर हम अपने ध्यान में रखें, तो किसी भी कारण से, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कितनी भी कड़वी बात हो, तो हम तनाव मुक्त रह पाएँगे। हम अपने मन में तकलीफ नहीं लेंगे, है ना? ये बड़ी अच्छी बात है। भाई जी आप बहुत जगह-जगह जाते हैं, स्थान-स्थान पे, ये परिवार वालों के लिए आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक बात मुझे लगती है कि जब आप जेलों में सेवाएँ करते हैं, तो वहाँ पे जो कैदी होते हैं, वो भी बड़े ऐसे क क्राइम करके आए होते हैं, हत्या के बड़े-बड़े अपराध के, ऐसे जो आते हैं, तो उनके मन तो बड़े विचलित अवस्था में रहते हाँ होंगे। जी, हाँ जी। तो आप वहाँ पर किस प्रकार से जाके उन क्योंकि मैंने सुना है कि कइयों के जीवन बदल गए। काफ़ी सारे इसका हमारे इस राज्यों का अभ्यास करते, काफ़ी पॉजिटिव हम उसको पॉजिटिव बनाते। जी। देखो जीवन में सारे गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो हुँ, रहा अच्छा, जो होगा वो भी। हमारे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, यहाँ की ट्रांसफर दूसरे गाँव में के, हुँ, जिसने चुगली की उसको देखते ही हमें तनाव पैदा होता है। लेकिन बिल्कुल। आज हम रामायण पढ़ रहे, गीता पढ़ रहे, सब कुछ पढ़ रहे, उसमें सीधा कहा हुआ है, जो हुआ अच्छा हो, टोटल उसका सार, जो हुआ अच्छा हुँ, हुआ, जो हो रहा अच्छा। लेकिन हुँ, आज हम कोई भी मेरी चुगली की, यहाँ की ट्रांसफर वहाँ की, तो इतना टेंशन में आता है, उसको देखते हैं, कभी उसको मारने में लग जाते हैं। एक रामायण हुँ, की घटना सुनाता हूँ, हुँ, राम राज्य बनने वाला था। लेकिन हुँ, रात में आकर के मंत्रा ने कई-कई को 2-4 उल्टी बातें सुनी, तुम्हारा हुँ, बेटा भी तो है। तो हुँ, बेटे को छोड़ करके राम को राजा बनाने में लग गई। ये हुँ, बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय उसको कहाँ भेजा? वनवा में हुँ, गया, सीता गई, हुँ, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। ये सब हुँ, विवेक के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का हुँ, प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास भी से सोए। हुँ, किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा हुँ, को जो भी देखेगी उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। बुरी चलेगी। मैं जब कभी बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता इस बुढ़िया को होगा, इसको नहीं देखना। मुझे मंत्रा का हुँ, पाठ अच्छा नहीं। लेकिन एक दिन थोड़ा मैंने सोचा, मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर वो रात में ना आती तो राम हुँ, राजा बनता। जब हुँ, राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की हुँ, चोरी ना आता, रावण को ना मारता। रावण को हुँ, ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की हुँ, महिमा किसके कारण है? रावण के कारण। नहीं, रावण मंत्रा को के मारा? कारण। मंत्रा के हाँ, कारण। मंथरा के कारण। इसी तरह आज हाँ, हर एक के बिल्कुल। घर में, आस-पास हुँ, में, ऑफिस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी है, जो चुगली करते हैं, यहाँ वेरी की गुड। बातें वहाँ करते हैं। हुँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति को देखते हमें तनाव पैदा हो रहा है। हुँ, राम ने तो तनाव पैदा नहीं किया। हुँ, लेकिन जब वनवास से राम आता है, हुँ, जब राम आता है, तो सारे लोग स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्रा कैकेयी नहीं आई। अच्छा, तो क्योंकि राम उन ने पूछा कि मंत्रा और कैकेयी में कहाँ है? कहा कि वो तो हुँ, आई नहीं। हुँ, तो सबको छोड़कर उनके पास राम जाते हैं। कहते हैं, माँ हुँ, मेरा स्वागत करने के लिए आप क्यों नहीं आए? हुँ, कहते बेटा हम कैसे आए? हमने तो हुँ, तेरी चुगली लगाई थी, वनवा में बेचा था। राम हुँ, कहते नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय हुँ, राम बन के आया। वाह! उसने ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने हुँ, मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। हुँ, तो आज हमें रामायण क्या बिल्कुल, सिखाता है?
जिसने मेरी संत कबीर ने भी कहा, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबन हमें निर्मल करता है। लेकिन आज का व्यक्ति वो पढ़ता है, लेकिन आचरण कुछ अलग चल रहे। तो इसलिए हमें ये सब चीजें स्वयं को जीवन जीने की कला सिखाते। परिवार में कुछ भी होता है तो भी हमें शांति में रहना सिखाते। इसीलिए पॉजिटिव, राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। इसीलिए जीवन में जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा। जीवन की हर घटना के पीछे कल्याण है, इसलिए पॉजिटिव बनना। तीसरी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक रहना है, तो हमें रोज सवेरे 3 चीजें हर इंसान को जीवन में करनी है। सबसे पहले तो रोज सवेरे उठ करके थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान लगाना। जैसे हम मोबाइल को तो चार्ज करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा, इस बॉडी को जो चलाने वाली शक्ति है, इसको भी चार्ज करना। उसको चार्ज करना अर्थात उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का ध्यान लगाना उठ करके। जब ध्यान लगाते हैं, मन में ताकत आती है, बल आता है, पॉजिटिव बनता है। लेकिन हम कहते हैं आजकल देरी से इंटरनेट है, टीवी है, ये सब देखते देखते, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाते चलाते, चैटिंग करते करते देरी से सोएंगे, देरी से सोएंगे, उठेंगे भी देरी से। कहते हैं सवेरे 4 बजे से पहले जो उठता है उसको महातपस्वी कहते हैं। 5 बजे से पहले जो उठता है उसको योगी कहते हैं। 6 बजे से पहले जो उठता है उसको रोगी कहते हैं। 7 बजे से पहले उठता है उसको भोगी कहते हैं, भोगी कहते हैं। और उसके बाद जो उठता है उसको क्या कहते होंगे? 4 बजे से पहले वो महातपस्वी, 5 बजे से पहले योगी, 6 बजे से पहले भोगी, 7 बजे से पहले रोगी, और उसके बाद 8 बजे से पहले महारोगी। तो देरी से सोएंगे। बीमारियों का कारण, तनाव का कारण देरी से उठना। इसीलिए 10 और बस 10 के बाद सो जाओ, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, तब हेल्थ भी अच्छी रहेगी, डाइजेशन भी अच्छा होगा। लेकिन आज का व्यक्ति ऐसे हमने दिनचर्या बनाए। इसलिए हमें रोज क्या करना है, ये 3 चीजें करना है। मेडिटेशन, दूसरा वॉकिंग, और दूसरा रोज हमें कुछ ना कुछ आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना, कुछ ना कुछ सत्संग बने। जो व्यक्ति ये 3 चीजें करेगा, मेडिटेशन प्लस वॉकिंग प्लस रोज हमें कुछ ना कुछ आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना, सत्संग की बातें सुनना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और जिसने सवेरे सवेरे मनोबल बढ़ाया है उसको सब अच्छा दिखाई पड़ेगा, कोई भी गलत दिखाई नहीं पड़ेगा। माना पूरे दिन की चार्जिंग सुबह कर लेनी है। सवेरे करना है हमें। 3 चीजें करके चलना है, ऑफिस में जाना है, कहीं भी जाना है, तो सारा दिन कुछ भी बातें आएंगी, टेंशन तनाव कुछ नहीं आएगा। कहते 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली क्या करते, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते हो, छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ, क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर पर। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। ओह वाह। शीशे गंदे थे और शीशे तुम्हारे गंदे थे और कपड़े दूसरे के गंदे दिख रहे थे, दूसरे थे। इसलिए आज हम देरी से उठेंगे, अखबार पढ़ेंगे, किसी की नेगेटिव बातें सुनेंगे, और जब कर्म क्षेत्र पर जाएंगे वो कोई हंसता है, लगता है मुझे देख के जरूर हंस रहे, कोई किसी से बात करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है, और यही तनाव, यही टेंशन है। इसीलिए रोज अपनी खिड़कियों को क्या करना है, साफ करने की जरूरत है। अर्थात ये 3 चीजें हर एक इंसान को जरूरत है। सवेरे उठना, मेडिटेशन करना, वॉकिंग करना, प्लस रोज आध्यात्मिक साहित्य पढ़ करके फिर अपने मन को मजबूत बना करके फिर जाओ, तो कभी भी तनाव, टेंशन। और ये कितनी सहज बात है, माना जीवन में इतना सुख आ जाए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जिसकी बात आपने कही वो आ जाए, इसके लिए मात्र ये 3 चीजें हैं, है ना। ऐसे भी कहावत है ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जल्दी उठने की, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, वॉकिंग तो करना ही चाहिए, सबको पता है। और स्पिरिचुअलिटी में जो आध्यात्मिक पुस्तकें या आध्यात्मिक बातें या मोटिवेट करने वाली बातें, ये बहुत ही सहज है, जीवन को बहुत ही सहज बना देता है। तो इतना मुझे लगता है कि आज जो भी आपने कहा, ये जो फॉर्मूला दिया आपने, पहली बात बताई कर्मों को समझना, दूसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ, हर पॉइंट में मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, बिल्कुल। तीसरी बात रोज खिड़की को साफ करना। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि समय भी बड़ा तेजी से जा रहे हैं। तो लास्ट में निगेटिव बात को क्या बना दो पॉजिटिव, बुराई को भी अच्छाई में बनाना, ये जीवन जीने की बहुत बड़ी कला है।
जो बुराई को अच्छाई, किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, लेकिन कौन समझ सकता है? जिसके पास पॉजिटिव थिंकिंग है, निगेटिव वाला नहीं सोचेगा। एक आम को, जैसे आम का सीजन चल रहा है आजकल, आम को पत्थर मारेंगे, वो वापिस पत्थर नहीं मारता, 2-3 आम देता है, खाने के बाद पेट भर गया, नींद अच्छी आई। वो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, और आज के इंसान को कोई गाली देता है, वापिस 2-4 गाली देता है, थप्पड़ भी मारेगा, मारपीट भी करेगा। बिल्कुल। तो आम से सिखाना है सहनशीलता का गुण। सहन शक्ति की कमी है हर एक इंसान के अंदर, और इसीलिए क्यों कमी है? निगेटिव। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो? एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज जी। बड़े भक्ति करते थे, तो गली गली उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उनके गले में सब्जी की माला पहना दी। अच्छा। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते, इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। अरे वाह। कहा कि इनको गाली मत देना, इन्होंने 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, उस समय हमारी तो बारात ही नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी बारात निकल करके लाई। इन बाराती वालों को चाय पाने का प्रबंध करना, और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे जो घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े होंगे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बना दिया? अच्छाई बना दिया। ये है जीवन जीने की कला, जो बुराई को भी अच्छाई बनाता है। तो हर व्यक्ति के साथ रेत में भी पानी निकाल सकता है। ये कला सीखने वालों को कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, वो सहन शक्ति। जिसने जीवन में सहना सीखा, उन्होंने जिंदगी में रहना सीखा, सबके साथ रहना सीखा। इसलिए ये निगेटिव को पॉजिटिव। और ये लेक्चर केवल मैंने आपको सुनाए नहीं, मेरे जीवन में भी बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत बातें आई, लेकिन मैंने हर बात को पॉजिटिव बनाया। एक जैसे अभी आप लोग परिचय दे रहे थे, मेरे को बता रहे, रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड मेरे में जब मुझे याद है, शुरू में, वैसे तो मैं महाराष्ट्र का हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती थी। कभी कभी लगता था मुझे भी लेक्चर करना सीखना है, ज्ञान सुना। तो मैं क्या कर दिया, एक दिन 2-4 लोगों को बुला कर लिया, और कुछ ऐसे खड़े खड़े कुछ बातें सुना रहा था। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा इसे कुछ लेक्चर ज्ञान की बातें सुना रहे, तुम्हारा काम नहीं, कभी तुम्हें करना नहीं, ऐसा तुम्हारा दिखना नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए भगवान मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में जाता था, गमले पड़े रहते थे फूलों के। अच्छा। समझता थे माता ही बैठे, यूथ बैठे। 10 साल गमले के सामने बैठ करके लेक्चर करने की प्रैक्टिस की। करते करते आज 11-12 हजार स्कूलों में, 800-900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसे ना बोलती तो शायद ये प्रैक्टिस ना करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज एक दिन मैंने सोचा कि एक लेक्चर करते 100-200 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने रात भर जाकर के एक लेख लिखा, लिखते लिखते 2 बज गए। फिर दोबारा फेर किया तो 4 बज गए, मैंने करेक्शन हुआ। तो दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के लिए एक व्यक्ति के पास लेके गया। मैंने कहा भाई स्कूल फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा लगेगा ले लेना। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक कभी नहीं बनोगे, जाओ। मैं कितना गुस्सा आना चाहिए, लेना ना देना। मैंने सोचा नहीं, आज से मैं कभी फोटोकॉपी नहीं करूंगा। एक लेक्चर, एक आर्टिकल 5 बार लिखूंगा अपने हाथ से। लिखते लिखते करेक्शन होता गया, लिखता गया। 40 मैगजीन का लेखक हूं। तो हर परिस्थिति में पॉजिटिव लिया, कभी गुस्सा नहीं किया। मैंने परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। और आपके अक्षर भी बिल्कुल मोतियों की तरह, इसका भी कारण बना है, एक जैसे। जब मैं लिखता था, मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, तो मैं रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन वो फटा हुआ अक्षर रहता था, वो दोबारा लिखने से टीचर ने डायरी को दीवार पर फेंक दी। क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते, ऐसी राइटिंग लिखते? मुझे बड़ा दिल में लगा। मैं सोचा राइटिंग इतना अच्छा बनाऊंगा, लोग फ्रेम करके रखेंगे। एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, उसे क कर लिख लिया। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8 दिन मेहनत किया। इतना सुंदर बना, आज माउंट आबू में 25-30 बोर्ड लिखता हूँ। इतना ही नहीं, हर परिस्थिति को पॉजिटिव। एक बार
ऐसे ही किसी ने कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो नेट में डालो। मैंने तो पढ़ाई बहुत कम की है, 5वीं से 10वीं तक मुझे इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक व्यक्ति के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको कहीं नेट में डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, मेरे खुद के 10 चैनल है, 8-9 हजार मेरे लेक्चर्स है। हर साइड में, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, हर साइड में हमने तो जीवन की लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को मैंने सीढ़ी बनाई, बना दिया, अवसर बना दिया। भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छने रतुड़े लगाए। इसलिए जरूर मैंने ये लेक्चर नहीं किया, लेकिन मैंने अपने जीवन में सकारात्मक के तरफ ध्यान दिया, तो आज सकारात्मक से मैं अपने जीवन में भी सफल बना। इसीलिए जो भी ये श्रोताजन सुन रहे हैं, अगर आप परिवार में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, अगर हेल्दी वेल्दी बनना चाहते हो, अपने जीवन में सकारात्मक जीवन जीना सीखे, आप बहुत अच्छा जीवन को बना सकेंगे और आप जीवन को सफल बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सब सुनते रहिए रेडियो साबरमती 89.6 FM। खुश रहो, आबाद रहो। आपने क्या इशारा किया? कंप्लीट हो गया, 9 बजे से कंप्लीट हो गया ना, तो ये लास्ट कंक्लूड नहीं करना